संडे स्टोरी। ये संडे स्टोरी बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टोरी को जब मैंने सुना तो मेरी खुद की ज़िंदगी में एक फ़र्क पड़ा। बहुत पुरानी कहानी है, मैंने बहुत पहले बचपन में सुनी थी, अपने बच्चों को भी सुनाता हूँ, तो मुझे लगा आपको सुनाता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए कर दीजिएगा, ना जाने कौन इसकी इंतज़ार कर रहा हो। तो ये कहानी, एक बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ थीं। उनका एक लड़का था, लड़के का नाम था श्याम। श्याम भी पिताजी ने नाम रखा था कृष्ण भगवान के नाम पे। तो ये श्याम के पिताजी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन शाम को जब आए, बहुत मेजर हार्ट अटैक पड़ा। इमीडिएटली अस्पताल ले जाए गए। श्याम साथ साथ गया। अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे। कुछ मालूम नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। सारा कारोबार वही देखते थे और इससे कहते थे तू पढ़ाई कर, तू परेशान मत हो। ये अपने बहुत पुराने दोस्त को बुलाता है, क्योंकि इसे कंपनी चाहिए थी। इसका दोस्त आता है, आईसीयू में जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर कहते हैं 48 घंटे तक कुछ पता नहीं है क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ये अपने दोस्त को लेके अस्पताल के बाहर आता है। बाहर आके एक सामने आइसक्रीम का ठेला दिखता है। ये रुकता आइसक्रीम के ठेले के पास में और आइसक्रीम के ठेले के पास में जाके 2 आइसक्रीम मंगाता है। एक उसे देता है, एक खुद खाता है। खाते हुए आंखें बंद थी, आइसक्रीम को धीरे धीरे खा रहा था। इसका दोस्त इसको बड़े कौतूहल में देखता है कि यहाँ इसके फादर की तबीयत खराब है और ये अपना आइसक्रीम के चटकारे ले रहा है। ये क्या कहानी है, किस तरह से आइसक्रीम मज़े में खा रहा है। आंखें खोल के वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, दोस्त मैं जानता हूँ तू ये सोच रहा है कि मेरे पिताजी भर्ती हैं, सीरियस हैं, और मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ और अभी भी आराम से बैठा हूँ। तो कहता है हाँ, अजीब सा तो लग रहा है, पर ये कर क्या रहा है। बोला, मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं 2 चीज़ें समझता हूँ इस मोमेंट पे श्री कृष्ण के बारे में, उनकी कही बातों के बारे में। पहला तो ये कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। हम सब ने सुना है कि कर्म जो मुझे करना था मैंने कर दिया, अब जो लिखा है वो होगा। कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मौजूद ज़रूर होऊंगा, पर चिंता करने से कर्म की, फल की, मेरा कर्म खराब हो सकता है। और दूसरी बात वो कहता है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अपने दोस्त से कहता है कि एक कहानी सुनाता हूँ श्री कृष्ण की। कहते हैं श्री कृष्ण की जब शादी हुई, शादी होने के बाद में माँ रुक्मिणी से शादी हुई। इनके जन्म हुआ एक पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जो बहुत छोटा था तो उसका अपहरण हो गया। जब अपहरण हो गया तो माँ रुक्मिणी बहुत बार बहुत चिंतित हुई, बहुत दुखी हुई, रोती रहीं। और श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि तुम तो अंतर्यामी हो, कहाँ पर है, पुत्र को लेके आओ। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराए और कुछ भी नहीं बोले। माँ रुक्मिणी बहुत दुखी थी, प्रद्युम्न का कुछ पता नहीं था। 18 साल बाद प्रद्युम्न वापस आया। जब वापस आया तो माँ रुक्मिणी बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा वापस आया, स्पिरिचुअल होके, सब चीज़ समझ के, एक माँ का जवान। लेकिन वो शादी करके आया था और जिनसे शादी करके आया था उनकी उम्र करीब करीब 15-20 साल ज़्यादा थी प्रद्युम्न से। माँ रुक्मिणी कहती हैं, तू आ तो गया, पर मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और इस दुख में फिर विलाप में रही, इतने दुख में रही कि क्या बताएं। 8 साल बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया उसकी पत्नी को। पूरे 26 साल उन्होंने बिता दिए इस विलाप में, इस कष्ट में, अपनी जिंदगी के। किस कारण से? क्योंकि दुख और चिंता से उन्होंने अपने 26 साल खराब किए। ये जिंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इस मोमेंट पे चलती है। और इस मोमेंट को अगर हमें ख़त्म करना हो तो सबसे आसान चीज़ है चिंता और दुख। और जो कर्म के हिसाब से आना है वो तो आना है। और जिस समय इंसानी रूप में आप समझ लें कि आपको स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना, आप अलग हो स्ट्रेस से। तो गीता की 2 चीज़ें जब उसने बताई अपने दोस्त को और बड़े प्यार से कहा कि पहली बात तो मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ,
जो लिखा ऊपर वाले ने होगा। और दूसरी बात, इस मोमेंट पे चिंता करके मैं अपनी ज़िंदगी के इस लम्हे को ख़त्म क्यों करूं? मेरे पिताजी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस है, कर्म करूंगा तो वो भी चलेगा। हर इंसान को चिंताएं हैं, अलग अलग चीज़ की चिंताएं हैं, दुख हैं, परेशानी है। उनके साथ आप वार्तालाप क्या करते हो, उससे आपका दुख बढ़ता है या नहीं होता है। इस दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग, सबसे ज़्यादा खुश लोग, सबसे ज़्यादा पीसफुल लोग, सबसे ज़्यादा वो लोग जो फ्रीडम में रहते हैं, वो श्री कृष्ण की इसी बात को फॉलो करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये स्टोरी किसी के पास भी पहुंचेगी तो दुनिया चिंता में है, शायद उन्हें कोई फ़र्क पड़ जाए। अगर अच्छी लगे तो एक दिल ज़रूर डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और देखिए मेरी अगली स्टोरी।